माल अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि उसका बेटा अजीब तरह से उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो भारी सांसें ले रहा था। ये देखकर वो डर गई और उसने बेटे को धक्का दे दिया, लेकिन पल भर में ही बेटा फिर से सामान्य हो गया और हंसने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब वो अपने कमरे में सोने जा रही थी तभी अचानक दरवाजा खुला और बेटे ने कहा, अम्मा मुझे अकेले डर लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? उसने मना नहीं किया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि बेटा उसे घूर रहा है और धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। उसने खुद को समझाया कि शायद वो सपना देख रही है। अगले दिन घर में पार्टी थी। खुशी खुशी वो अपनी माँ के साथ पिता को लेने गई। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। उसके जन्मदिन के दिन घर में पार्टी हुई। वो एक तरफ मेहमानों को संभाल रही थी तो दूसरी तरफ पति के साथ प्यार जता रही थी। तभी उसकी नजर बेटे पर पड़ी तो उसे गुस्से से घूर रहा था। वो उससे पूछने ही वाली थी कि बेटा वहां से भाग गया। जब वो किचन में कुछ लेने गई तो बेटे ने अचानक उसे रोककर कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और ऊपर की ओर भागते हुए गिर पड़ा। फिर अचानक लाइट चली गई और फिर से आ गई मानो कोई उसके साथ खेल रहा हो। अगले दिन पति को ऑफिस छोड़कर आते ही वो नहाने चली गई। उसे पता नहीं चला कि बेटा बाहर छुपकर उसे देख रहा है। अचानक उसने दराज खोली और उसकी अंडरवियर चुरा ली। दराज बंद होने की आवाज सुनकर वो बाहर आई, लेकिन बेटा वहां से जा चुका था। कपड़े बदलकर जैसे ही वो बाहर जाने लगी उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। पहली बार वहां जाते ही उसने देखा कि पूरा कमरा मकड़ी के जालों से भरा हुआ है, जैसे वहां कोई लंबे समय से नहीं गया हो। बेटा एक दीवार के पास सिमटा हुआ बुखार से तप रहा था। वो उसे जल्दी से बेडरूम ले आई और थर्मामीटर ढूंढने लगी। तभी उसने बेटे की दराज में अपनी अंडरवियर देखी। थर्मामीटर लेकर जब वो लौटी तो बेटा बुखार से बकवास कर रहा था। वो उसके पास जाने ही वाली थी कि अचानक बेटा हंसता हुआ उठा और भाग गया। इस बात से नाराज होकर वो उसके पीछे भागी। तभी उसने कांच टूटने की आवाज सुनी। बाहर आकर देखा तो उसकी और पति की तस्वीर टूटी पड़ी थी। गुस्से में उसने बेटे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसका पैर एक कीलदार फावड़े पर पड़ गया और उसकी टखन में चोट आ गई। शाम को पति के घर आते ही उसने बेटे की शरारतों के बारे में शिकायत की, लेकिन पति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बेटे से बात करने गया तो पूरी तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन पति के जाते ही बेटा बेसमेंट में गया और तस्वीर से पति का चेहरा काटकर अलग कर दिया। रात में पति ने चुपके से उसके पानी में नींद की दवा मिला दी, लेकिन वो फिर से जाग गई और अजीब आवाजें सुनकर उसने देखा कि अलमारी हिल रही है। वो दरवाजा रोक